दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसे मैं बता दूं कि आज से मैं ब्लाउज़ को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ब्लाउज़ सिखाने वाली हूं। तो आज से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो भी एकदम बेसिक से एकदम ही जिसको बिल्कुल भी ब्लाउज़ ना आता हो सीखना चाहता है तो वो मेरी वीडियो देख के ईजिली घर बैठे अपना ब्लाउज़ सीख सकता है। जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी ये वीडियोस देख के ब्लाउज सीख सकता है। तो मैं एक एक वीडियो आने वाली हमारी वीडियोस में ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सब पूरा बताने वाली हूँ। और मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग से। तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए और आप ब्लाउज को अच्छी तरीके से समझ पाए कि हमें कैसे उसकी कटिंग करनी है और कैसे उसकी सिलाई करनी है। ये मेरी आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हेडिंग डाली हुई है। आप साथ के साथ नोट्स बना लीजिए ताकि आपको जब भी कटिंग या स्टिचिंग करनी हो तो आपको याद रहे कि आपको कैसे कटिंग करनी है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्लाउज़ की लंबाई। ये हमारी ब्लाउज़ की लंबाई जो कि मैक्सिमम 15 होती है। मोस्टली ब्लाउज़ की कोई कम करना चाहे तो 14 भी रख सकता है और 13 भी रख सकता है, बट नॉर्मली ब्लाउज़ की जो लंबाई रहती है वो 15 ही रहती है। और 15 में हम एक ऐड करते हैं तो हम 16 लेते हैं जो कि हमारा मार्जिन रहता है, जो कि हमारा मुड़ाई में जाता है। तो ये हमारी होती है बैक की लंबाई। और जो हम फ्रंट की लंबाई लेती है वो हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि हमारा मोड़ने में जाता है। उसके बाद हमारा होता है शोल्डर, कंधे। वो हमारा होता है जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम आधा लेते हैं। तो अगर हमारा शोल्डर 14 है तो उसका हम 7 लेंगे। जैसे हम सूट में लेते हैं कि जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हम आधा कर लेते हैं, वैसा ब्लाउजेज में नहीं होता है। तो जैसे हमने 14 का आधा 7 लिया है उसमें हम या तो आधा इंची या फिर 1 इंची घटाएंगे। उसके बाद जो हमारा आता है वो हम लेंगे शोल्डर यानी कि 6 इंची। उसके बाद हमारा आता है गला। गला हम लेते हैं 2.5 से 3 इंच के बीच में। वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कोई 2.5 भी ले सकते हैं छोटा साइज हो तो, वरना 3 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद मुड्डा आर्म होल जिसको हम बोलते हैं वो हमारा होता है 6.5 इंच। सीना हम लेते हैं चेस्ट। वो हमारी जो भी हमारे साइज के अकॉर्डिंग जो चेस्ट है उतनी, अगर हमारी 34 चेस्ट है तो उसको हम 4 से भाग दे देंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है 36, 38, 40 जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा आता है उसमें हम +2 करेंगे। 2 इसलिए जोड़ा है हमने क्योंकि हमारा सिलाई में भी मार्जिन जाता है, इसलिए हमें 2 ऐड करके जो हमारी आती है वो हम लेंगे। तो हमारा 34 चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पे आया 8.5 और उसके बाद जो 2 हमने जोड़ा तो हमारा 10.5 इंची आया है। ये हमारा मार्जिन जोड़ के आया है। उसके बाद हमारी आती है कमर। कमर हम जितनी भी हमारी कमर है, एक तो हम 2 तरीके से कमर निकाल सकते हैं। जितनी भी हमारी कमर है, जैसे हमने सीने में जोड़ा कि हमारी अगर 34 सीना है तो हम उसमें 2 ऐड करेंगे चौथा हिस्सा निकाल के, वैसे ही जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा निकाल के उसमें 2 ऐड कर सकते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, जितना हमारा सीना होता है उससे 1 इंची कम हम कमर ले सकते हैं। ये हमारा हो गया है माप। इसके बाद हम देखते हैं मेथड कि ब्लाउज बनाने का मेथड क्या होता है। विधि में हम लेते हैं सबसे पहले कपड़े को 2 हिस्सों में हमें डबल फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पेपर पर ही बता देती हूँ। जैसे हमारा अगर कपड़ा है तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा था, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। कपड़े को हमने ब्लाउज की कटिंग के लिए ऐसे ही फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्डेड साइड से नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारी फोल्डेड साइड रहती है, ये वाली जो साइड है ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो ये जो हमारी साइड है, हम जो नेक की मार्किंग करेंगे भी, हमारा जो शोल्डर कंधा जितने पे भी हमारी मार्क हो रही है वो हम फोल्डेड साइड से करेंगे यहाँ से, ताकि जब हम इसको खोलें तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा बन के तैयार हो जाए। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है
वो आधा इंच या 1 इंच या 70.75 हम बढ़ा कर लेंगे। अपने इस अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं, 1 इंच आधा इंच भी हम ले सकते हैं। वो बैक पार्ट से इतना बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमारे जो टक्स होते हैं उनमें सिलाई जाती है, इसके लिए हम बढ़ा कर लेते हैं। अब हम टक्स का मेजरमेंट देखेंगे। टक्स का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे ये इसमें देखना है। इसके लिए हमें सबसे पहले बस्ट पॉइंट निकालना है। देखिए दोस्तों, बस्ट पॉइंट कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा मेथड है। मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा देती हूँ जिसे देखकर आप इजीली अपने बस्ट का पॉइंट का माप ले सकते हैं कि बस्ट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आप उधर देख लीजिएगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस्ट पॉइंट लेने के बाद आराम से जो हमारे 4 टक्स होते हैं उनके निशान इजीली लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। आप फोटो को देख के आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सिर्फ बस्ट पॉइंट के लिए एक अलग सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकूँ। बस्ट पॉइंट निकालने के बाद बस्ट पॉइंट निकालने के लिए शोल्डर और नेक के बीच में इंची टेप को रखकर बस्ट पॉइंट निकाला जाता है। अगर हमारी ब्लाउज की लेंथ 15 है तो हमारा बस्ट पॉइंट 11 या फिर 10.5 पे आता है। नॉर्मली इतने पर ही बस्ट पॉइंट आता है, 10 या 10.5 या 11 इंच पर ही हमारा बस्ट पॉइंट आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 4 टक्स मार्किंग। जो मेन हमारा रहता है वो टक्स की मार्किंग ही रहती है ब्लाउज में, तो वो हम एकदम आपको इजी मेथड से मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप पूरी वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हम 4 टक्स की मार्किंग देख लेते हैं। पहला नीचे का टक्स जो आएगा बस्ट पॉइंट से, जो हमने बस्ट पॉइंट निकाला उससे 1.5 इंची पर निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एक बार आप थ्योरी देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। डायग्राम में बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ट्रिक कुछ नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है। आप इजीली ब्लाउज के टक्स का निशान लगा सकते हो और ब्लाउज घर पे बना सकते हैं। दूसरा जो टक्स है, हुक आई की जो पट्टी होती है उस जगह से भी 1.5 इंची पर हमें टक्स का निशान लगाना है। और फिर आर्म होल वाले टक्स के लिए 2 इंची का निशान लगाना है। और अब जो फिटिंग वाली साइड जो होती है उससे भी हमें 2 इंची का निशान लगाना है। एकदम सिंपल था दोस्तों, 2 निशान हमें 1.5 इंची पर लगाने हैं और 2 निशान हमें 2 इंची पर लगाने हैं। तो हमारे ये 4 टक्स के निशान हो जाएंगे। हमें सिर्फ बस्ट पॉइंट निकालना है, उसके बाद 2 निशान 1.5 इंची पर, 2 निशान 2 इंची पर लगाने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं बैक साइड। जो हमारा ब्लाउज का बैक साइड होता है उसमें क्या होता है, जो फोल्डेड साइड मैंने आपको पेपर पर बताई थी उस साइड से हमें गले का निशान लगाना है, शोल्डर जितना हमारा निकला है उसका निशान लगाना है। और जो हमारा ये जो टक्स होता है पीछे वाले, जो सिर्फ 2 टक्स होते हैं, यहाँ से 3.5 पे हमें लेना है 3.5 इंच, और इस पॉइंट से फिर ऐसे ही 3.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है, उसको मिला देना है। उसके बाद इस पॉइंट से हमें आधा इंच या 1.25 इंच का गैप हम रख सकते हैं। आधा इंच तो वैसे नहीं रखते हैं हम, 1.25 इंच भी रख सकते हैं और आधा इंच भी रख सकते हैं, और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। उसके बाद पीछे वाले हिस्से में जो आर्म होल की गोलाई आती है वो हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। फ्रंट पार्ट की ये गोलाई जो रहती है थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, पीछे की 1.5 इंच की रहती है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं फ्रंट पार्ट। ये हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट। आप डायग्राम देख के एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कटिंग कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कपड़े पर भी बताऊंगी, आप उससे भी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन आप एक बार डायग्राम पर सीख लीजिए ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके कि हमें ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें लेनी है जो फोल्डेड साइड थी वहाँ से, ये जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होती है हमें उस पर निशान लगा लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 इंच या आधा इंच हमें ये एक्स्ट्रा लेना है, लंबाई से एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो शोल्डर होता है उसका निशान हमें लगा लेना है, जितना भी हमारा शोल्डर आता है
यहाँ तक हमारा शोल्डर आएगा, उस पर हमें निशान लगा लेना है। और ये जो हमारा होता है बस्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखा के बताया, ये यहाँ से हमारा निकलता है। तो ये जो लाइन आती है सीधी यहाँ तक, तो ये जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर आता है। तो जो मैंने आपको टक्स के बारे में बताया वो जैसे हमारा ये बस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो पहला हम टक्स लेंगे वो हम 1.5 इंची पर लेंगे, निशान लगाएंगे। तो जैसे ये बस्ट पॉइंट है तो ये हम 1.5 इंची पर एक निशान लगा लेंगे इंची टेप से माप के कपड़े पे। उसके बाद जैसे अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और उसको एकदम सीधी लाइन हम कर देंगे। तो ये हमारा एक निशान कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से इस साइड पे जो कि हमारा हुकाई वाली जो पट्टी आती है उस साइड पे भी हमें 1.5 इंची की दूरी रखनी है और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको सीधी लाइन खींच देनी है। इसमें आपको कोई ऐसा माप नहीं लेना है कि हमें ये इतना रखना है, ये इतना रखना है। यहाँ से 1.5 इंची की दूरी, यहाँ से 1.5 इंची की दूरी और हमें सीधी लाइन एकदम खींच देनी है। उसके बाद जो आर्म होल वाला जो पॉइंट था, ये जो आर्म होल की पट्टी होती है यहाँ से ये पॉइंट आता है, बट इसकी दूरी हमें लेनी है 2 इंच। 2 टक्स की पॉइंट की दूरी हमें लेनी थी 1.5 इंच और इसकी हमें लेनी है 2 इंच की दूरी पर ये निशान हमें लगा देना है। और उसके बाद इसको आर्म होल के बिंदु से मिला देना है और इससे यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी हमारी 2 इंच की रहेगी। इसके अलावा एक और वो होता है कि इसकी यहाँ से दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी हमारी 2 या 2.5 इंच के बीच की रहेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो हमारी 2 इंच की रहेगी। उसके बाद हम इन दोनों को मिला देंगे और फिर उसके बाद ये जो गैप रहता है ये आधा या फिर 1.25 इंच का रहता है, उसको भी आप निशान लगा के मिला दीजिए। सब में यहाँ से मिला दीजिए। इसमें जो रहती है वो 1.25 इंच की दूरी रहती है, तो 1.25 इंच पे निशान लगा के इनको मिला दीजिए। तो ये हमारे चारों टक्स एकदम से तैयार हो जाएंगे। तो ये जो टक्स होते हैं इनकी एकदम परफेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि हम जब निशान बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक सर्कल बन के तैयार होता है, जिससे कि जो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वो एकदम बराबर आती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती है। इसके बाद हमारा आता है, हमने शोल्डर की लेंथ यहाँ से ले ली थी। इसके बाद हम जो हमारी चेस्ट थी, जो हमने चौथा भाग निकाला था, उसकी लंबाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और जो हमने प्लस 2 इंच किया था जो कि मार्जिन में जाएगा, वो ये एक्स्ट्रा 2 इंच ये है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है इसकी दूरी यहाँ से हमारी 4 इंच पे रहेगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा आर्म होल का जो लंबाई था वो हमारा 6.5 था। उसके बाद जो ये हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, जो फ्रंट पार्ट में हम लगाते हैं, वो हल्का सा 0.75 अंदर की तरफ से लेते हैं, तब हमारी गोलाई अच्छे से आती है। तो यहाँ से हम 0.75 का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 1 इंची पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम मिलाते हुए इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ब्लाउज तैयार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कपड़े पे कटिंग करना भी बताऊंगी कि कपड़े पे हम निशान लगा के कटिंग कैसे करते हैं, और एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो जो एकदम स्टार्टिंग से सिलाई सीख रहे हैं वो भी अपने घर पे बैठ के सिलाई कर सकते हैं, ब्लाउज सिल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बेल्ट वाला, कटोरी वाला सब ब्लाउज सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।